अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी पधारे रावण को मारने के लिए। रामायण के, वाल्मीकि रामायण के और अध्यात्म रामायण के मार्गदर्शन से देखो तो ये बात पूर्ण सत्य नहीं। रावण को मार सके ऐसे 3 शक्तिशाली महापुरुष, महापुरुष नहीं कहेंगे, 3 शक्तिशाली पुरुष उस समय में उपस्थित थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य से पहले वो लोग थे जो रावण को मार सकते थे। सबसे पहला तो आप सब जानते हैं, सुग्रीव का बड़ा भाई किष्किंधा नरेश वाली। लंका कांड में प्रसंग है ना, अंगद जब गया है रावण की सभा में और रावण ने पूछा कौन हो तुम, तो अंगद ने अपना परिचय किया, वाली का पुत्र हूं, और वो वाली जिसने तुम्हें बगल में 10 दिन तक दबाए रखा था। ओ, वाली का पुत्र और राम के सेवक बन के आए हो। हाँ, वाली का नाम पड़ा, रावण डर गया है। दूसरा, माहिष्मति का राजा सहस्रार्जुन, जिसने 6 महीने तक रावण को जेल में बंद किया था अपने यहां। और ये सारी घटनाएं भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य के पूर्व है। और तीसरे, भगवान विष्णु के ही अवतार परशुराम जी मार सकते थे रावण को। तो फिर प्रभु ने एक विशेष अवतार धारण करने का संकल्प क्यों किया? राम अवतार लेकर प्रभु क्यों पधारे? रावण को ही मारना होता तो ये 3 में से किसी भी एक को निमित्त बना सकते थे। अरे और कुछ नहीं, ऊपर बैठे बैठे स्विच ऑफ कर देते रावण की। यहां रावण धड़ाम नीचे। इतना परिश्रम क्यों लिया? कारण है उसके पीछे। ये तीनों रावण को मारने में सक्षम थे, लेकिन तीनों के जीवन में एक एक दोष था। वाली के जीवन में दोष था काम, जो बाद में आप प्रसंग देखते हो। सुग्रीव को हराने के बाद वाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने साथ रखा। राम जी ने कहा ना, छोटे भाई की पत्नी पुत्री के समान होती है। उसके प्रति तूने कुदृष्टि की। वाली में दोष है काम, परशुराम जी में दोष है क्रोध, और सहस्रार्जुन में दोष है लोभ। इतनी संपत्ति उसके पास, अकूट संपत्ति, फिर भी जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जब उसने गाय को देखा, कामधेनु को, अब पूरे प्रसंगों की चर्चा नहीं करता, मैंने देवी भागवत की कथा की है नवरात्रि के दरमियान, यूट्यूब पर चैनल पर है, उसमें वो प्रसंग डिटेल में है। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में जब कामधेनु गाय को देखा, सहस्राग्नि को लोभ हो गया, सहस्रार्जुन राधा को लोभ हो गया। अरे ऐसी गाय तो मेरे पास में होनी चाहिए। जमदग्नि को मारने तक पहुंचा वो। वाली में काम, परशुराम में क्रोध और सहस्रार्जुन में लोभ। ये काम, क्रोध और लोभ तीनों एक एक दोष, जिसको भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। तीनों बुरे हैं, लेकिन उन तीनों में भी यदि तुलना की जाए तो सबसे अधिक बुरा, सबसे अधिक बड़ा दोष बता सकते हो आप कौन सा होगा? कामना सबसे बुरी, क्रोध सबसे बुरा, या लोभ सबसे बुरा? कोई उत्तर? लोभ? हाँ, क्रोध, कामना। अब तीनों उत्तर दिया आपने तो। लोभ किसने कहा यहां पर? शास्त्रकार कहते हैं लोभ सबसे बुरा है। क्यों? कारण कहा। कामना और क्रोध भी बुरे तो हैं दोष,
लेकिन वे अल्पकालीन होते हैं। कोई व्यक्ति 24 घंटे, सातों दिन, जीवन भर कामना 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 में नहीं रह सकता। कामना तो सोडा वाटर के बोतल की तरह आती है और फिर शांत भी हो जाती है। या तो तृप्त हो तो शांत हो, या अतृप्त भी कामना कुछ समय के बाद बेर खट्टे हैं ऐसा करके निकल जाती। 24 घंटे कामना की उत्तेजना रहे वो संभव नहीं। क्रोध आएगा, सामने वाला व्यक्ति चिल्लाएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। किसी को आपने देखा 24 घंटे जीवन भर ब्ला 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 करता हो? संभव नहीं है। महाराज जी क्षमा करें, जरा मैं ये नीचे रखता हूं, बाद में आपकी आज्ञा होगी तो वापस पहन लूंगा। लोभ अल्पकालीन नहीं होता, लोभ सर्वकालीन होता है। किसी भी चीज का जिसको लोभ हो, संपत्ति का लोभ, शुरुआत में व्यक्ति को ऐसा लगता है 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए ना, बहुत आराम है। किसी को आराम, फिर लाख के बाद बड़ी इच्छा होती है करोड़, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लोभ भी बढ़ते ही जाता है। तो सबसे बड़ा, और लोभ की वजह से कामना, लोभ के मार्ग में जो आए वो उसके प्रति क्रोध। यूं तो तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन ये लोभ सबसे बड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में है ना अमर्याद गुण है, लेकिन आज जो वाक्य पुष्प अर्पण करना है उसमें कहूं, भगवान श्री राम का अवतार हुआ है मानव मात्र को दिखाने के लिए कि लोभ से मुक्त कैसे रहा जा सकता है। यदि श्री रामचंद्र जी के मन में लोभ होता तो रामायण घटती ही नहीं। रामायण की कथा क्यों होती है? क्योंकि रामचंद्र जी राज्य जो अपने अधिकार का था उसको छोड़कर चले। वाली को मारने के बाद किष्किंधा का राज्य अधिकार में आया, क्योंकि जिसने भी राजा को, सत्ताधीश को मारा वो विजेता है, उसको राज्य मिल जाता है। राम जी ने छोड़ा। रावण को मारने के बाद लंका का राज्य अधिकार पूर्वक राम जी का था। चलो वाली को मारा, उस समय अभी वनवास चल रहा था, राज्य में नहीं जाना था, इसलिए छोड़ा। यहां तो 14 वर्ष पूरे होने आए थे, कुछ दिन की बात थी। और लक्ष्मण जी तो कहते भी हैं सुवर्णमयी लंका है प्रभु, आपने वचन दिया था विभीषण को राज्य बनाएंगे, लंकेश बनाएंगे। ठीक है, विभीषण को राजा बनाओ, लेकिन लंका की फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखो। वित्त मंत्री वो अपना होना चाहिए, लंका की तिजोरी की चाबी अपने पास होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तेरा मन भी पिघल गया, छोड़। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे तो मेरी अयोध्या पुकार रही है, मुझे तो मेरी मां कौशल्या का स्मरण हो रहा है। ये लोभ रहितता। यदि रामचंद्र जी चाहते तो दशरथ राजा के अपने पिता के प्रति महाभियोग चला सकते थे, इंपीचमेंट, और विजयी होते उसमें, क्योंकि अष्ट ऋषि मंडल, अष्ट मंत्री मंडल, अष्ट प्रधान मंडल राम जी के पक्ष में थे। ये सब लक्ष्मण जी आक्रोश में आ गए हैं, नहीं जाएंगे भाई। तो सभी भाई, भरत ने तो राज्य पाकर भी नहीं लिया है, और जो भरत जी कहते शत्रुघ्न जी तो उनकी इच्छा रहती। तीनों भाई भी पक्ष में थे। कोई संभावना नहीं थी कि राम जी का कोई विरोध करे, यदि राम जी राजा बनना चाहते तो। रामचंद्र जी यदि वन में गए हैं तो केवल अपनी इच्छा से गए हैं, लोभ रहितता के कारण गए हैं। ये गुण लोगों को दिखाना था। पूरा समर्थन होने के बावजूद श्री राम जी का मन जरा भी चलित नहीं हुआ है, विचलित नहीं हुआ। राज्य लोभ राम जी को बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकता है। और ये लोभ रहितता सबसे, जिसके मन में कोई लोभ ना हो
उसके मन में कामना निर्माण हो ही नहीं सकती, और कामना यदि निर्माण न हुई तो फिर कामात संजायते क्रोध, क्रोध भी कहां से, ये कामना ही नहीं तो क्रोध कहां से है। कामात क्रोधो भी जायते, भगवत गीता का दूसरा अध्याय। ये रामचंद्र जी